प्यारे बच्चों, छोटी कक्षाओं में आपने अक्षरों को पहचानना, लिखना, बोलना आदि सब सीखा। अक्षरों से पहले शब्द और फिर वाक्य बनते हैं, जिनके माध्यम से हम सभी बातें करते हैं। अक्षरों के बिना मानव सभ्यता की कल्पना करना भी असंभव है। अक्षरों की संरचना ही हमें एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने में मदद करती है। चलिए देखें अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। लेखक गुणाकर मुले। चलिए अब करते हैं कुछ प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर। पाठ में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अक्षरों की खोज से पहले मानव सभ्यता का कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता, परंतु अक्षरों की खोज के पश्चात मानव ने इतिहास को लिखना आरंभ किया और मानव द्वारा अर्जित इन्हीं अक्षरों के ज्ञान ने मानव को प्रगति पथ पर बढ़ने व उसे
सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सब कारणों से अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, यह कहा गया है। प्रश्न 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर, अक्षरों की खोज करीब 6000 साल पहले की मानी जाती है। इससे पहले मानव के पास अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई साधन नहीं था। उन्होंने जानवरों, पक्षियों और मानवों के चित्रों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया। धीरे धीरे इन चित्र संकेतों का स्थान भाव संकेतों ने ले लिया। इससे उन्होंने और अच्छी तरह से अपने विचारों व भावों को मानव, सूर्य व देवी देवताओं के रूप में दर्शाना आरंभ किया और धीरे धीरे अक्षर अस्तित्व में आए। प्रश्न 3, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर, पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशु पक्षियों, आदमियों, सूर्य तथा चंद्र आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। प्रश्न 4, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। नीचे दिए गए शब्दों में मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने हैं, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग अलग करके लिखो और मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। उत्तर, पहला शब्द है असफल। असफल का अर्थ है किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं करना। असफल शब्द में अ उपसर्ग है जिसे हटाने पर सफल बन जाता है, सफल। दूसरा है अनुचित। अनुचित मतलब जो ठीक नहीं है, जिसमें अ उपसर्ग है। आ हटाने पर उचित बन जाता है, अपरिचित। अपरिचित का मतलब होता है जिसके विषय में कोई नहीं जानता। आ उपसर्ग है, आ हटाने पर परिचित बन जाता है। अदृश्य। अदृश्य का अर्थ होता है जिसे कोई नहीं देख सकता। अ उपसर्ग हटाने पर दृश्य बन जाता है, जिसका अर्थ है जिसे देखा जा सकता है। अनावश्यक। अनावश्यक मतलब कोई ऐसा काम या वस्तु जिसकी आवश्यकता नहीं हो। इसमें अ उपसर्ग का काम कर रहा है, जिसे हटाने पर आवश्यक बन जाता है। अनिच्छा। अनिच्छा में अ उपसर्ग है। अनिच्छा का अर्थ होता है जिसकी इच्छा नहीं हो। अ उपसर्ग हटाने पर इच्छा बन जाता है। छठी कक्षा के अन्य पाठों के लिए हमारी प्लेलिस्ट को देखिए। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।